नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम आरआरबी एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट किए 2021 के, है ना। तो ये हमारा 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का हमने पहले करवा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार उस चीज़ से, है ना। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। अब देखो सबसे छोटी बोला तो सबसे पहले छोटी को चेक कर लेते हैं। 102 सबसे छोटी, चेक करो। 7 एकम 7 3 बचेंगे, 7 चौक 28 2 बचेंगे, 7 दूनी 14 6 बचेंगे और ये आगे 62। तो 7 8 56 6 बच रहा है, बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है यार, क्या बताऊँ मैं। बोला है कि एक्स और वाई किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, वाई प्लस जेड 18 दिन में कर सकते हैं और जेड और एक्स 15 दिन में कर सकते हैं। और बोला है कि इफ़ एक्स वाई जेड कैन वर्क टुगेदर द वर्क अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर्ड। अप्रॉक्सीमेट आंसर बोलेगा, यानी अप्रॉक्स में ही आएगा। तो एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, 180 ले लें तो ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 15 दूनी 15 दम 150 12 बार। देखो अब ये जो क्षमताएँ हैं ये इन तीनों में, ये तीनों दो दो बार आए हैं। अब देखो ना, ये टोटल क्षमता 37 है। अब 37 में क्या है, ये तीनों एक्स वाई और एक्स वाई जेड ये तीनों बार दो बार आ गए होंगे। तो एक बार निकालेंगे तो ये आ गई, अभी आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता। इसकी आ गई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की। तो 37 से डिवाइड देंगे तो 37 पंजे तो 185 होता है। तो 4 बार करेंगे और 4 से करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 4 दूनी 8। देखो अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कैलकुलेशन इतनी फरी कर रहे हैं ऊपर से ना। और अप्रॉक्स में 8 आएगा तो 8 के करीब केवल एक की ऑप्शन है, वो 10 है। समझ में आ रही कि नहीं मेरी भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला साइन थीटा बराबर 3/4 है, कॉस थीटा बराबर 15/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा। तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो देखो यहाँ से मैं अगर साइन अपॉन कॉस निकालूंगा तो 4 से तो 4 कट जाएगा, तो जो बचेगा तो ये आ जाएगा 3/5। तो ऊपर रख रहा हूँ मैं वैल्यू, तो 1 प्लस 3/5। 10 क्या आ गया था 3/5 में रख दिया ऊपर, क्या दिक्कत है। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन करूँगा मैं, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, फिर से बचेगा ये 5/3 और यहाँ रख दूँगा वैल्यू, इसमें रखूँगा तो 1 माइनस 5/3। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 5 एकम 5 3 8/5 आ गया, बटे ये 3 एकम 3 और माइनस 5 करेंगे तो ये माइनस का 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3। अब पास वाले का पास वाले से, दूर वाले का दूर वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10। ये माइनस का चलेगा, काटेंगे तो 12 बार और 5 बार, तो माइनस का 12/5 ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 50% अंक लाना है, मतलब 50% अंक लाना है तो मैं पास हो जाऊँगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र ने पहले 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% प्राप्त की। मतलब देखो पहले जो 200 पेपर का था उसमें 40% मतलब 80 अंक तो प्राप्त कर चुका है भाई। ठीक है, और लाने मुझे कितने हैं, 50%। अब देखिए दूसरा प्रश्न पत्र 150 नंबर का है, तो 150 का पहला 150 का नहीं, दूसरा 150 का, पहला 150 का, मतलब टोटल 350 अंक हो गए। और 350 में से मुझे कितना लाने, 50% लाने, मतलब 1/2। तो इसका कितना आएगा, 175 आएगा मेरे हिसाब से। नहीं, 2 एकम 2 2 7 14 तो 175 मुझे लेके आने हैं। 80 में ला चुका हूँ। अब कितने की और ज़रूरत है, 295 की और ज़रूरत है। कितने पर सर, ये 95 के 80 पर लाने पड़ेंगे, 150 पर। गुणा कर देंगे 100 से परसेंट लगाने के लिए। 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 50 थी 150 करेंगे, 2 पंचे 10, 2 9 में 18, 1 19, यही तो आएगा। बटे 3 करेंगे तो 3 6 18, कितने बचेंगे, 3 3 का 9, 63 पॉइंट करके कुछ आएगा और 64 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखिए बोला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर ये फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी, और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब ए बी को चाहे बीच में लिखो तो कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, ए पहले तो ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी कैसे निकलेगा, देखो इधर देखो, इधर ध्यान से देखना। ए माइनस बी ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। और ये किसके दिया है, 25 के। तो फिर आपको नज़र दौड़ानी चाहिए कि सर ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 5। तो मैं 5 रखूँ तो 5 से 5 काटूंगा, कितना आ गया, 5, है ना। तो यानी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, बस रख दो। ए माइनस बी की वैल्यू 5 है और ये बराबर दे रखा था 625 के। मुझे ए इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 125 मेरा आंसर आएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 155, 260, 315 के विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेषफल देती है। देखो वैसे कंसेप्ट ये होता है कि जो शेषफल बच रहा है उसे पहले घटा दो, तो 150 है ना, 250 और 15 तो 300 बचेगा।
अब आप दिमाग लगाएंगे 75 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्यों? 75 150 को तो काटेगा लेकिन 225 को नहीं काटेगा, तो मेरा आंसर नहीं है। 25 नहीं बोला क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है 25, तो इस 25 से बड़ा 50 है। 50 को चेक करेंगे पहले, देखो 50 से जा रहेगा 3 बार, जो है 50 पूरा कट रहा है, तो बस यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि कट तो ऐसा 10 से भी रहा है, 25 से भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ा निकालना है, उसने कभी बोला है सबसे बड़ा निकालिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक महिला क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:5 है। मतलब महिलाएं 3 हैं तो पुरुष कितने हैं? 2 हैं। 300 महिलाएं क्लब में आज शामिल हुई तो अनुपात 5:2 हो गया। अब देखो 5 अनुपात कितना हो गया? 5:2। कौन शामिल हुआ? महिलाएं। और पुरुष सेम होना चाहिए, पुरुष पहले से ही सेम है, तो 3 कितने कितने हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा बड़े? 2, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 300। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 150। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 150। अब अलग क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या 150 पंचे कितना होता है? 450। 15 पंचे 75 होता है, सॉरी 15 पंचे कितना होता है? 75, तो 750 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का योग 60 है, उनके मासापा और लासापा क्रमश 12 और 72। दो संख्याओं को व्यक्त क्रम पर बताइए। देखो मैं अपने तरीके से इस क्वेश्चन करवाऊँ तो देखो आप ये कर सकते हैं क्या, मान लो संख्याएँ हैं x और y, है ना। अब देखो उनका मासापा 12 है, तो मैं ये अनुपात था, ये आगे मेरी संख्या है, तो मेरी अब देखो एलसीएम क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन ना हो, तो इनका एलसीएम आएगा 12 × x × y, आएगा कि नहीं आएगा? बराबर किसके दी रखा है? 72 के, तो 12 से काटोगे 12 × 6 = 72, यानी x × y कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और मैंने अपनी जो हिसाब से जो संख्या मानी थी, और देखो हमारे हिसाब से इनका योग निकलोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 12x + 12y बराबर कितना आएगा? 60। काट दूंगा 12 कॉमन लेके, तो 12 × 5 = 60, यानी x + y बराबर कितना आ गया? 5। अब देखो x × y बराबर 6, x + y बराबर 5 है, तो आपको पता नहीं पड़ रहा कि सर x की वैल्यू 3 मान लो, y की वैल्यू 2 मान लो, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो बस मेरे हिसाब से मैंने 5 माना है, लेकिन संख्या वास्तव में योग कितना था? 12, 60, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12, तो जाएगी पहली संख्या आ गई 36 और दूसरी संख्या आ गई 24। इनका व्यक्त अनुपात पूछा है, तो 1/36 + 1/24 निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 72। कितना आएगा? 72। ऊपर कर लो थोड़ा सा, तो 72 एलसीएम आ जाएगा भाई, है ना। तो 36 से कितनी आ जाएगा? 36 दूनी 72 और 24 × 3 = 72, 3 × 2 = 5/72। ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आजा इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है ऐसा चंगन को क्या लिख सकता हूँ? 9 चक चंगन होता है, तो 9 को बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, और रूट के अंदर बच गया 6 बटे 6। ये कितना होता है? 4 छंग चंगन, तो 4 को बाहर निकालूंगा रूट से तो 2 बचेगा, और ये आ जाएगा √6, है कि नहीं भाई? गुणा, अब देखो ये क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, तो 5 √5 बाहर आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि 25 पंचे 105 होगा। यहाँ से मैं निकालूंगा 9 पंचे 45, तो यहाँ से 9 को बाहर निकालूंगा तो 3 निकल के आएगा, और अंदर रह जाएगा √5। अब देखो √5 से √5 खत्म, √6 से √6 खत्म, 3 से 3 खत्म, आंसर आ गया 5/2। 5/2 मतलब 2.5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य से का 75% है। मतलब अगर लागत मूल्य 100 है तो मेरा CP कितना है? 75 है। बोला है 15% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा? अच्छा 15% छूट मतलब 85 में बेचेगा, तो कितने का लाभ हो रहा है? 10 का लाभ कितने पर? 75 पे। गुणा करूँगा 100 से, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, यह आएगा 40/3, तो करेंगे 3 × 3 कितना बचा? 10, 3 × 3 = 9, 13 पॉइंट करके कुछ मेरा आंसर है, एक ही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है हरीश का मासिक वेतन 45,000 है, 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन की आवश्यकताओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का बचाता है, बचत राशि की बताओ। अच्छा बताओ 45 का 1/3 शिक्षा पर खर्च दे देता, मतलब 15,000 खर्च कर देता है कि नहीं भाई? बोला है कि 2/6 भोजन पर। अच्छा 2/6 का मतलब भी तो 1/3 ही होता है, बताओ। तो 45,000 का, अब देखो शेष नहीं बोला, अगर शेष बोला तो अपन 30,000 का निकालते हैं, लेकिन शेष नहीं बोला, उसने यही बोला कि भोजन पर करता है, तो 15,000 फिर कर देता है भोजन और अन्य समय का। टोटल कितने होगा? 30,000। उसके पास पैसे थे 45,000, शेष कितना बचेगा? 15,000 बचेगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 3400 की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है? 680। आप जानते हैं साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो 1 वर्ष का निकाल दूंगा तो 4 दूनी 8, नहीं सॉरी 4 एकम 4, 2 बचेंगे, तो 4 7 28, 0 का 0, यही तो बात है। 4 एकम 4, 4 7 28, 170। 170 ब्याज है कितने पर? 3400 पर। ये 1 साल का ब्याज आ गया, और परसेंट निकालने के लिए 100, तो जो 2 जीरो खत्म हो गया, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मान लेते हैं
चौड़ाई b है तो आयत कितना हो जाएगा, सॉरी लंबाई कितनी होगी 2b हो जाएगी। इनका परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है 2 × l+b, तो l+b कितना होगा 6, 3b हो जाएगा और 2 कैसे करेंगे तो 6b। तो 6b की वैल्यू दी है 48, एक b की निकालेंगे तो 6 48, b की वैल्यू कितनी आ गई 8, कितनी आ गई 8। आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 2 × b करेंगे 2b² और b² की वैल्यू b की वैल्यू 8 है, 64 हो जाएगा। 64 × b करेंगे तो 64 दूनी कितना होता है 128। ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। अब देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने भी दिमाग लगाया था, है ना। एक बात कुछ देखो, ये हालांकि 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन बना के करोगे मतलब क्या निकलेगा। तो अपने एक काम करते हैं वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा वैल्यू पुटिंग से करना। एक काम करिए, क्या करिए x बराबर मान लो 4, x की वैल्यू 4 मानोगे तो ये कितना आएगा 2। मुझे है ना क्या करना है, कैसे भी करके यहाँ 1 लाना है। तो मैं y की वैल्यू अगर -2 मान लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। y की वैल्यू मैं -2 मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने -2। तो -2 से -2 करेंगे तो माइनस क्या बनाएगा, तो 2 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब देखो y की वैल्यू कितने मानी मैंने -2 मानी है, तो y की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो -2 का डिवाइड 2 से करोगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। अब देखो यहाँ मैं क्या मान लूँ कि एक आंसर मेरा आ जाए। यहाँ z की वैल्यू क्या मान लो तुम, z की वैल्यू मान लो 1 मान लो। z की वैल्यू क्या दिक्कत है, 1 मानूंगा z की वैल्यू, तो 1 का डिवाइड 2 से दूँगा 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब z की वैल्यू मैंने कितनी मानी है 1, तो यहाँ रखूँगा तो 1/2 प्लस x की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 4, 4 की वैल्यू 4 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। 1/2 कितना होता है 1 बना देगा पूरा, ठीक है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें। 2400 का 12% कितना होगा, 12 चौक 48, हंसलाई 4, 12 दूनी 24, 4 28, 288। 288 में क्या जोड़ूँ कि 500 का 18% बन जाए। 18% मतलब क्या होता है 18 चौक 72, हंसलाई 2, हंसलाई सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो जरा, तो इसका निकालेंगे 18 चौक 72, हंसलाई 7, 18 पंचे 90 और 7 97। सही कर रहा हूँ क्या, 18 चौक 72, हंसलाई 7, 18 पंचे 90 97, ठीक है। तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, देखो 288 में माइनस कर दो, उससे पता पड़ जाएगा। 12 में से हट के कितना बचा 4, यूनिट डिजिट 4 एक का ही है वैसे तो, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बचेगा 6, कॉमन लेंगे 16 में से हट गए 8, ये बचेगा 8, 8 में से 2 गए 6, 684 चाहिए, ऑप्शन आ गया, ठीक है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बस ये तो बहुत सिंपल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया 1, प्लस साइन कॉस कितना होता है 1, तो ये आ गया 1, और साइन कितना होता है ये आ गया 1, बराबर 3 tan थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस कब बराबर होते हैं, जब इनके एंगलों का सम 90 डिग्री हो, और कॉस अपॉन साइन कब बराबर होते हैं, जब उनके एंगलों का सम कितना हो 90 डिग्री, तो बराबर हो जाएंगे, बराबर 3 tan थीटा के, ठीक है कि नहीं। ये अब देखो यहाँ सॉरी रूट है, तो ये आ गया 3/3 √3 है ना, और ऐसा ही ये कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, √3 से नीचे, तो ये 3 बनाएगा, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, आंसर आ गया 60 डिग्री। खत्म हो गया सवाल, है ना। कहाँ गया सवाल भाई, इसमें सवाल ही नहीं है। चलो देखो इधर, इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेते हैं भैया। देखो जरा, देखो 6/5 है, यहाँ से मैं करूँगा 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 6 करूँगा 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, 4 10 आ जाएगा, और 10/12, 10 ऊपर कितना आएगा 4 एकम 4, क्या कर रहा हूँ मैं 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो ऊपर बचाएगा 10/12, 10/12 यहाँ गुणा में कितना है 6/5, है कि नहीं भाई। तो 5 से काटूंगा 2 बार और 2 से काटूंगा 2 बार, 2 से 2 गया 1 बचा, यानी इस पूरी को सॉल्व करने में कितना आ गया मेरा 1 आ गया। कितना आ गया 1 माइनस। अब देखो 5/6 है, एक बात को देखना, ये 10 यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, मैं डिनोमिनेटर 20 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 12 कितना हो गया 6 और 12 कितना हो गया 18, 18 बटे कितना आ जाएगा 20, 18/20 मतलब होता है 9/10, यहाँ था 5/6 गुणा आ जाएगा ये 9/10। देखो 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा 3/2, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 3/2। अब देखो ये माइनस का कितना है 1/6, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम भैया 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा 12 माइनस 2 से 6 बार 36 18, क्या बात कर रहा है ये कैसे हो रहा है। तो 6 दूनी 12 माइनस का 2, माइनस में आंसर तो आ नहीं रहा यार, क्या गलती कर दी, माइनस का 1/6, 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 है ना, और 2 से करेंगे 36 18, गलती करके क्या
ये आएगा माइनस का 8/12, तो आएगा 4/12। गलत कर दिया कहीं ना कहीं, दोबारा करना पड़ेगा भाई। देखो आ जाओ। ज़्यादा जल्दबाजी में कर दिया क्यों? देखो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो 6 और 10, 10 ये आ गया 10, और ये आ जाएगा 5/6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 5/6? इधर कितना था 6/5, तो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, या तो आ गया 1। ये तो पक्का था। चलो देखो इसको चेक कर लेते, इसमें थोड़ी दिक्कत हुई मुझे ऐसा लग रहा है। 5/6 गुणा, अब देखो यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो देखो 6 और 12 कितना होता है 18, ये आएगा 18/20। कितना आ गया 18/20 आ गया। देखो काटेंगे 6 से 3 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, तो यहाँ आ गया 3/4। 3/4 आएगा, 3/2 लिख दिया था ना, और ये माइनस का 1/6 रखा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। तो 4 से ये तो 12, ये आएगा 4 से 3 बार, 3 तक 9 प्लस 6 दूनी 12 माइनस 9, तो 9 2 11 हो गया। तो 9 2 11 करेंगे तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 12, तो 1/12 जो है आपकी बार करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको तो मौखिक कर लो। 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 9, 9 8 17 और 1 18, ये आ गया 10, 10 प्लस कितना हो गया 47, 47 माइनस 20 करेंगे 27, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर यूनिट डेट पूरा जो सिंपल होता है 4 8 32, 2 आ गया, 2 चौका 8, 8 आ गया, 8 6 48, 8 आ गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, यूनिट डेट पूछा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत क्या है ना। बोला है कि एक रस्सी के 3 भाग अलग अलग भागों में भेद किया गया है। पहला भाग का पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी बताओ। देखो जब भी ऐसे भाग का क्वेश्चन आए तो है ना, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ले लिया करो, एक 5 का और 2 का। तो मान लो रस्सी की लंबाई कितनी है 10, तो पहला भाग कितना हो जाएगा 1/5 इसका, तो यानी 2 हो जाएगा। वो बोला दूसरा जो भाग है पहले भाग का 3/2 है, तो इस पहला भाग पहला भाग 2 है, इसका 3/2 कितना होता है, 2 से 2 कटेंगे 3, यानी कितना आ गया 3, 3 कितना हो गया 5, तो तीसरा भाग कितना रहा होगा 5 रहा होगा। पूछा कि तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, टोटल था, अब तीसरा भाग है 5, टोटल रस्सी कितनी थी 10, 1/2, यानी कितना क्या है 1/2 है। सवाल ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। बोला गया है कि हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस से आंसर बन नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन कॉस, इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 - 14, तो ये बन जाएगा कॉस बन जाएगा, और कॉस से सेक कट जाएगा, कोई उल्टा होता है, तो जाएगा 5 प्लस। अब देखो इसको लिख सकता हूँ 10 90 - 75, तो 90 - 15, तो ये किस में चेंज हो जाएगा 10 में, और 10 और कॉट उल्टा होता है, तो 10 से कॉट कट जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस 10 45 डिग्री 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे 2, 5 3 8 और 2 10 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो कुछ है ही नहीं यार, 3 त्रिभुज के 3 कोण ये हैं, सबसे बड़ा कोण की माप क्या है। अब देखो 3 कोण, तो इन तीनों का योग बराबर होगा, तो 5 3 8, योग बराबर 180 के होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ। सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3 2 5 5 10x। ठीक है, अब बताओ, ये देखो ये माइनस का 8, ये माइनस का 20, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, उधर जाकर करेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना। तो 10x बराबर कितना आ जाएगा 200, तो x की वैल्यू निकालेंगे, बेस 20 आ गई। अब देखो पहला एंगल आएगा 40, दूसरा एंगल आएगा 60 - 8 करेंगे, 60 - 8 करेंगे तो बचेगा 52, और तीसरा एंगल आएगा 20 पंचे 100 - 12 करेंगे तो 88। तो सबसे बड़ा कोण पूछा, सबसे बड़ा कोण 88 आ गया, सवाल खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर की है ना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है 500 सिलेंडर का आयतन बताओ। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता चाहिए 2 × 2 × πr/h होता है, तो 2 π/7, r कितना है निकालना है भैया। हाइट कितनी है 14, बराबर कितने दिया 528 के दे रखा है ना। देखो 7 से काटेंगे 2 बार, और 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, 132 बार। अब मैं 11 दूनी 22 होता है, 11 से काटूंगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से काटूंगा 6, तो रेडियस कितनी आ गई भाई, रेडियस आ गई आपकी 6। निकाल दो फॉर्मूला πr²h। अब आयतन क्या होता है πr²h होता है, तो देखो 22/7, r² कितना है 6 × 6 है ना, और h कितना भाई, h है आपका 14, यहाँ से काटूंगा 2 बार। यूनिट डिजिट से काम हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते। देखो 2 × 6 12, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं यार नहीं, देखो गलत कर दिया कहीं, 2 × 6 12 2, 2 × 6 12 2, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आंसर आएगा, तो ये मेरे दो मेरे ऑप्शन नहीं होंगे। अब एक चीज़ और चेक कर लो। देखो भाई
इस बात को समझो, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी एक 3 है, तो 3 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, 9 का मल्टीपल मेरा सॉरी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, तो 3 तक 9 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। देखो ये हो रहा है 4 2 3 8 3 11, ये मेरा आंसर नहीं, तो यही मेरा आंसर है, क्योंकि देखो 8 5 9 सॉरी 5 1 6 6 8 से 14 14 6 18, खत्म हो गया सवाल। सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ऑप्शन से ही काम हो जाएंगे यार। बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम समवर्तक इतना है, 231 छोटी संख्या क्या है। देखो महत्तम समवर्तक क्या होता है, जैसे एक सेकंड, तो देखो मैं मान लेता हूँ मेरी संख्याएं क्या है, 3x है और 7x है, तो महत्तम समवर्तक क्या होता है तुम बताओ। महत्तम समवर्तक होता है कि जो इनसे कट रहा हो, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो महत्तम समवर्तक होगा वो ये होगा 7 × 3 × x, यही होगा कि नहीं, तो 231 के बराबर आ जाएगा। सही कर रहा हूँ ना, हाँ 7 3 21, 21 एकम 21, 21 एकम 21, एक्स की वैल्यू आ गई 11, कितनी आ गई 11। तो पूछा गया छोटी संख्या क्या है, 11 3 33, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आंसर में ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप फंस भी सकते थे इस ऑप्शन में ना। बोला कि एक स्टेशन ए से बी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है, 50 घंटे, आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से चलती है। अच्छा एक बार बताओ, जैसे मान चलो ये दूरी, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ठीक। बोला है कि आधे घंटे बाद निकलती है दूसरी ट्रेन बी से, तो ए तो पहले निकल जाती है, तो आधे घंटे में कितना चल लेगी, तो बोलो सर 25 किलोमीटर चल लेगी, क्योंकि 1 घंटे में 50 जाती है, तो आधे घंटे में कितना 25 चली जाएगी। अब बोला है अब 101 पहली ट्रेन की लंबाई 150 है और दूसरी निकलती है, और दोनों स्टेशन के बीच 725 की दूरी है। अब बताओ ये 725 की जो दूरी थी, अब बची कितनी होगी 700 की, क्योंकि 25 तो ये पहले ही चली आई, ठीक है। अब 700 की लंबाई बोला है कि उस स्थान, बोला गया है क्वेश्चन क्या है, जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी कितनी। अच्छा मुझे बताओ, अब जब ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो स्पीड जुड़ जाएंगी, तो पहले की है 50, दूसरे की है, तो ये कितनी आ जाएगी 200 हो जाएंगी स्पीड, पहले की 150 जुड़ जाएंगी ना स्पीड। तो देखो यानी 7/2 घंटे में ये आपस में मिल जाएंगे, 7/2 घंटे आपस में मिलेंगी। अच्छा मुझे बताओ, तो किसी भी एक से निकाल दो, ए से पूछा तो मैं ऐसे ही निकालता हूँ। अगर ए है ना 50/2, ये स्पीड से कितनी देर चलेगी, तो 25 25 7 कितना होता है 175, यानी ए है ना कितना चल देगी 175। अच्छा मुझे बताओ, अब 175 का ऑप्शन मुझे इतना आंसर लगा देते हैं, आप गलत हो जाता आपका सवाल, क्यों, क्योंकि बताओ 175 तो मिलने के बाद चलिए, जब दोनों चलना स्टार्ट करी, दोनों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, यहाँ मान लो यहाँ की मिली होंगी, तो ये 7.5 घंटे की तो दूरी ये है ना। उसने पूछा स्टेशन ए की दूरी कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए अपन को, तो 175 ये और 25 ये, तो कितना आ जाएगा टोटल 200 आ जाएगा। कितना आएगा 200, ऑप्शन नहीं दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन अगर होता तो शायद फंस जाते, है ना। बोला है किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6। देखो आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो देखो 6 3 कितना 9 की वैल्यू 180, ये 9 बराबर 180, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का होगा, खत्म सवाल। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम के नंबर थोड़ा ना मिलने यार। अब देखो इसको, देखो 5/2 को क्या लिख सकता हूँ, आंसर पॉइंट में ही, तो क्या मैं इसको 5.66 लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है बताओ। 2 ही पॉइंट तक जाना है, इसको लिख सकता हूँ 0.73 और इसको लिख सकता हूँ 3.12, बस इतना ही लिखूँगा मैं तो, क्योंकि इतना ही जाना है मुझे। जोड़ लो इनको, 6 3 9 7 6 13.16 आ जाएगा, इसको माइनस कर लो 3.12, तो जाएगा 7 2 और 3.27 मेरा आंसर है, तो 3.27 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि श्वेता और हरीश कंप्लीट अ प्रोजेक्ट विद इनकम 28,000, मतलब श्वेता और हरीश को एक काम करने के 28,000 रुपये मिलते हैं, कुल मिला की बात ये है। ठीक है, अब देखना जरा। बोला है कि श्वेता ने 20 दिन तक काम किया, हरीश ने 30 दिन तक काम किया, उनके डेली वेजेस कितना है 5 और 6 के अनुपात में। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इनको 5x और 6x मान लूँ, क्या दिक्कत है, इसको मान लिया 5x और 6x। अगर श्वेता 20 दिन तक काम करती है तो 20 पंचे 100x पैसा मिलेगा, उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बिल्कुल सही बात है। और ये हरीश 6 दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है, तो 6 से 36 18, यानी 180x इसको मिलेगा। टोटल कितना है 280, 200x की वैल्यू कितनी है 28,000 के बराबर दे रखी। 1 से 1 काटेंगे तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1,000 रुपये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 100 आएगी, सॉरी। पूछा क्या है कि श्वेता का शेयर कितना है, श्वेता कौन है पहले वाला है, तो 100 × 100 करेंगे तो 10,000 मेरा आंसर आ जाएगा, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि 50 लड़कियों 70 लड़कियों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया, 40% लड़कियाँ और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत कार्यक्रम में हिस्सा में उपस्थित था।
तो देखो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, नीचे ले लो रेशियो, तो 5:7 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। ऊपर कितना है, पहले 40% के लिए लिया लड़कियों ने, 50% लिया है लड़कों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है, 50% लड़कों ने। अब बीच वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गैप करो, इसके बराबर कर दो। तो इन दोनों का गैप कितना है, 10 बराबर कितने हो जाएगा, बराबर 12 के, है ना। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2, अगर एक की वैल्यू 5/2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25/2, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 25/2। अब एक समझना कि ये बड़ा है 50, तो ये जो बीच में रहा होगा ये 50 से छोटा रहा होगा, क्योंकि एक से तो बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, तो मुझे 50 में से घटाना पड़ेगा। तो 50 में से माइनस कर दूंगा 25/2, तो 50 दूनी 100, 100 माइनस कितना करेंगे 175, 175/2 कितना होता है, 2 8 16, 2 7 14, 87। क्या दिक्कत हो गई, तो 50 दूनी 100, अरे यार सॉरी 50 दूनी 100, ये कितना आएगा 25, कितना है 75 बचेगा ना केवल। तो 2 से काटेंगे, फिर भी नहीं आ रहा यार, क्या बात है। 7 5 12, अरे यार 5/6 आएगा, सॉरी ये 5/6, इसको काटूंगा तो 5/6 आएगा ना। तो यहाँ आएगा 25/6, कितना आएगा 25/6। अब इसको करूँगा तो ये आएगा 300, 300 माइनस 25 करूँगा 275, कितना आ जाएगा, तो 275, 275/6 करूँगा तो 6 चौको 24, कितना बचेगा 3, तो 35 हो गया जी। तो 6 पंचे 30 को कि 6 बार तो जा नहीं पाएगा, तो 45 यानी 46 के करीब मेरा आंसर आएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 500 रुपये है। अब देखना 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, साधारण में बराबर होता है, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू है 500, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा 20% की वैल्यू कितनी है 500, तो 100% की कितनी होगी, तो 5 से कर दो, 25। पूछा क्या, समान समय के लिए समान दर पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अरे यार देखो ऐसा समझ लो, चक्रवर्ती ब्याज पूछा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, राशि पूछी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है 500 रुपये, तो पहले हर वर्ष कितना मिल रहा होगा, 250 मिल रहा होगा, 250 ये और 250 ये। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, अंतर बस इतना है कि इस ब्याज पे ही ब्याज लग जाएगा, तो इस ब्याज का 250%, 10% लगाएंगे तो 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो बस ये 25 रुपये तो ज़्यादा मिल जाएंगे चक्रवर्ती ब्याज में, पहले 500 मिल रहा था, 25 ज़्यादा मिल जाएंगे, तो 525 मेरा आंसर आ गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि मुकेश अपने सामने की दक्षिण दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। अरे यार ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी कोई कमी आपको दिखाई दे वीडियो में प्लीज़ कमेंट करें, हम इस पर विचार जरूर करेंगे।